ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविंद्र कोटक का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल आप सभी को। जैसे कि हमने लास्ट वीक हमारे गुरुजी श्री चौहान जी के साथ वार्तालाप की थी और कुछ सवाल जवाब बहुत ही पसंद किए गए सभी के द्वारा। तो इस हफ्ते वो कोई कुछ ट्रैवलिंग में है तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो हमने आज एक स्पेशल साधक को जोड़ा है आपके साथ। तो ये साधक जो है साध्वी है, वैसे तो उनका नाम है आनंदी माँ, सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश से है। इनके अनुभव कुछ अद्भुत है न्यू डाइट सिस्टम में। तो मुझे लगा कि चलो कुछ नए अनुभव और नई प्रेरणा के साथ आज हम इन्हें जोड़ते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम साध्वी जो आनंदी माई जो हिमाचल प्रदेश से है उनसे अभी मुलाकात और वार्तालाप करेंगे। तो मिलते हैं साध्वी जी से। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका। आनंदी माई जी, आप हमारे प्रोग्राम में आप पधारे, वक्त निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, रविंद्र भैया जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी नमस्ते, और चौहान गुरु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमको सुजोग दिए कि कुछ हमारा अनुभव सुना पाएंगे, आप जैसा पूछेंगे बता पाएंगे, तो आपको बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, धन्यवाद आपके इतनी अच्छी। क्योंकि गए सो हफ्ते में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे चौहान जी से, तो चौहान जी ने भी जब फास्टिंग की बात आई तो आपका नाम का उल्लेख किया था उस प्रोग्राम में कि भाई ऐसे जी आनंदी माई है जिसने इतने सारे उपवास किए हैं। अब क्या किए क्या नहीं किए हम आगे हमारे दर्शकों को बताएंगे। उसके पहले मैं ये चाहता जी हूं कि जैसे कि मेरा पहला सवाल सभी साधकों से यही होता है कि आपको क्या बीमारी थी और आप किस वजह से न्यू डाइट सिस्टम में आए और कैसे आए, ये हमारे दर्शकों को आप आज बताइए प्लीज। जी ऐसे मेरे को बचपन से पैदाइश से अस्थमा थी, दमा। तो अच्छा। और मेरा हाँ जी। वेट, हाँ वेट भी ज्यादा थी, 73 किलो वेट थी। और दमा हाँ के जी। कारण माता ने मेरे बचपन से बहुत थेरापी कराए थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी हाँ हाँ। और एलोपैथी, सभी हाँ हाँ। पथी कराए थे। लेकिन उसी से किसी से अच्छा। मुझे आराम नहीं मिला था। हाँ जी, योग प्राणायाम सब कुछ करे थे। लेकिन जब मेरे अच्छा। को 2 साल पहले 2019 से सितंबर को मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम जो तप सेवा सुमिरन की 30 रुपये मार्ग का पता लगा, तो उसमें हाँ मेरा जी। ज्यादा इच्छा हुई कि प्रभु प्राप्ति की रास्ता है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है। तो बिल्कुल मैं जब साधुई हूँ तो बिल्कुल। मेरा इच्छा हुआ है कि मैं इसमें जाऊं, ताकि मेरे अपने बिल्कुल। आप जो रोग मुक्त अपने आप हो जाएगा। तो मैंने इसी से आगे बढ़ी। हाँ जी। उड़ीसा में मुझे पता लगा ये चीज 2 साल पहले। हाँ तो हाँ। इसी अच्छा। से एक साधक से प्रेरित हुई मैं, और उन्होंने बताया ये सब बात। और उन्होंने चौहान गुरु जी का एक अच्छा। खाली लिंक भेजे थे मुझे। हाँ जी, और अच्छा। जिस दिन बताया मैं दूसरे दिन सवेरे से ही शुरू कर दी थी ये करना। और मैं चौहान गुरु जी का अच्छा जी। दर्शन नहीं करी हूँ, ना कभी अटेंड करी हूँ, लेकिन उन्हीं का यूट्यूब को बार बार सुन सुन के उनका जो शिविर मैंने अपने को पुष्ट करी, मन को मजबूत बनाई, उनका बार बार सुन के। आपका भी सुने हैं रविंद्र भैया जी का, आपका भी हमने सुने हैं बहुत, बार बार सुन के ये सब चीजें हमने अपने को मजबूत करके आगे मतलब लिए। और मुझे बहुत लाभ हुआ, और हीमोग्लोबिन भी कम थी मेरी, B12 भी कम था। तो अच्छा। ये सब से मुझे हाँ को हाँ। सभी चीज से मुझे लाभ मिला। जी। तो कितने दिन में और आपका अस्थमा या फिर हेमोग्लोबिन बढ़ा या फिर ये जो जितनी तकलीफें थी शारीरिक सब मिटने को कितना टाइम लगा आपको एनडीएस करने के बाद? अस्थमा तो मेरे को 15 दिन में आराम आ गई थी। इनहेलर मेरा 15 दिन में छूट गया था। मैं इनहेलर लेती थी, पंप लेना पड़ता था मुझे, क्योंकि मैं सर्दी अच्छा। एरिया में, हाँ ठंड जी। एरिया में रहती हूँ हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ ठंडी बहुत पड़ती हाँ है, जी। -3 डिग्री भी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ठंड अच्छा। चीज खाने को मना किए थे।
जैसे लेसा चीज खाने को मना किए थे, भिंडी हो गया, राजमा हो गया, ये सब चीजें जो अरबी हो गई, तो ये सब सब चीजें हाँ जी। मना किए थे। तो और बाहर जैसे अच्छा। एलर्जी हो जाती थी मुझे, जैसे धूल होने से, धुआं होने से ये सब होती थी। तो लेकिन मेरा ये सब 15 दिन में ठीक हो गया था। और मैं ठंडा चीज भी ले सकती हूँ, अभी लेती भी हूँ। केला खाने को मना था, लेकिन अब मैं दिन में 6-6 केला भी खाती हूँ, कुछ मुझे गुड। प्रॉब्लम नहीं होती है। 15 दिन के बीच में ठीक हो गया मेरा, इनहेलर छूट गया, और हीमोग्लोबिन भी मेरी 15 दिन में आराम आ गई थी। कमजोरी महसूस होती थी, मतलब सीढ़ियां चढ़ने में हाँ जी। थकावट होती थी, दिक्कत आती थी, सांसें फूलती हाँ। थी, चढ़ाई नहीं चढ़ पाती थी पहाड़ में। तो जैसे मेरे को अच्छा। सीढ़ियां भी आराम से चढ़ पाई। और डॉक्टर तो बोल रहे थे कि पूरी जीवन आपको हीमोग्लोबिन का दवाई खाना पड़ेगा और B12 का खाना पड़ेगा, यही चीज बोले थे उन्होंने। अच्छा। लेकिन मैं तो हाँ, हाँ। छोड़ दी एकदम। हाँ जी। और वो बिल्कुल मेरा को अ कुछ खाना नहीं पड़ता है, कोई दवाई कोई मेडिसिन, और मेरा हीमोग्लोबिन अभी 13 है। अच्छा, और बी बहुत ट्वेल्व बढ़िया, भी बहुत ठीक है मेरी। हाँ जी। और वेट भी 73 kg था मेरा वेट, और वो हाँ घट के जी। मतलब मेरा 37 किलो हो गई थी वेट। तो अच्छा, लेकिन तो 37 हाँ जी, यानी हाँ जी, 77 से 37 यानी 40 किलो उतर गया। हाँ जी, हाँ जी। वो वो उतर गई थी मेरे अच्छा। को 6 महीने में, छह मतलब इतना 6-5 महीने में घट गया था बहुत ज्यादा। फेब्रुआरी महीने तो घट ही गया था सब चीज ऐसे। अच्छा। तो लेकिन मुझे कमजोरी की महसूसियत नहीं होती थी, कोई भी, और ना मेरे हाँ को जी। वजन की टेंशन थी, कोई चिंता नहीं थी। सब कोई बाहर आश्रम का में लोग है तो तो वो बोलते एक हैं। सुविधा। जी। सभी का नहीं, फिर यही भी दुख संत है कि भाई जब लोग, हाँ जी। आपको वहां आश्रम में है तो फैमिली का वो तकलीफ नहीं था। हम जैसों को वो यही होता है कि जब भी शरीर जब शुरू में उतरता है तो घर वाले पहले अटैक करते हैं, बोले ये क्या बना लिए हाथ, अरे ऐसे नहीं होता है, नहीं खाना चाहिए ऐसे वैसे। लेकिन जब उसके बाद कुछ समय के हाँ, बाद में उनको भी समझ आता है और वो भी अपने साथ जुड़ जाते हैं, फिर हमारी लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन घर घर की कहानी है कि शुरू में जैसे ही वजन कम होता है लेकिन सब लोग पुकारने लगते हैं कि ये क्या कर लिया, क्या कर लिया। लेकिन जब अंदर की शक्ति नहीं, हमारी थोड़ा वैसी सा रहती ये है। बात में, हाँ जी, आपका काटूंगी थोड़ा बात, मतलब बात काटना क्या है कि ऐसे मेरे को भी बहुत बोले, क्योंकि हमारा भी शिष्य लोगों ने आते थे और संत लोगों ने आते थे, तो कोई समझ नहीं पाते थे। संत लोग भी बोलते थे ये आपने क्या कर रहे हैं, अन्न चाहिए, अनाज चाहिए, आपका चेहरा ऐसा हो गया, आपने खाना चालू करो। गुस्सा भी होते थे, डांटते भी थे, लेकिन उसको मैं मतलब परवाह नहीं करती थी। और मतलब फिर भी मैंने इसी में लगी रही। जब लगी रही, देखे जब वजन बढ़ गया अपने आप इसी में, तब उन्होंने बोले आपका हाँ। लगाव को मान गए हम, आपका एनडीएस को मान गए बोल के, उन्होंने फिर बोले कि आप सही हैं बोल के। यही चीज हुआ जी। यही होता है कि धीरज रखनी पड़ती है, और आपकी श्रद्धा जो थी एनडीएस के प्रति और आप लगे रहे, जो भी जी। तकलीफें आई लोगों ने कहा, या आपको भी शारीरिक काफी 40 किलो काफी होता है उतारने के लिए, तो इतना होने के जी। बाद भी आप टिके रहे और डट के आप करते रहे। ये आपकी बात को मैं जी। बड़े नमन करता हूँ, क्योंकि बहुत कम साधक होते हैं जैसे ही इतना होते ही डर के मारे खाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ मैं जी। यही ये प्रोग्राम और आपके अनुभव के आधार पे लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि शुरू में वजन गिरेगा, जैसा चौहान साहब ने भी लास्ट एपिसोड में बताया कि जब तक जी। इम्प्योरिटीज शरीर में है तब तक जो है शरीर का जी। वजन गिरते जाएगा, और जैसे ही वो गिर जी। जाएगा उसके बाद जो है आपको जो है अपने आप शरीर का वजन जो है बढ़ते जाएगा। बढ़ना मतलब एकदम जी। से बढ़ भी नहीं जाएगा, वो बैलेंस करता है वेट को। तो इस चीज का हाँ, खास जितना नोट करें, जरूरत सभी है। साधकों से निवेदन है कि ये डरिए मत। अगर जी। वजन कम होता है तो आप जैसा साध्वी जी ने, हमारे आनंदी महाराज जी ने डट के उसको कंटिन्यू किया, बस यही अप्रोच आपको करना है, और कुछ ही समय में आपका जो है फिर वेट बढ़ने लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, और आप फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो ऐसा डरिएगा नहीं, जी। और इसी श्रद्धा के साथ
आगे बढ़ते जाइए। अब आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न लेके हमारे आनंदी माई के पास, और उन्होंने काफी निर्जला की है जो कि बहुत ही जी अद्भुत है। साल में कम से कम वो 150 निर्जला कर लेते हैं। निर्जला यानी मुंह में कुछ भी नहीं डालना, पानी तक नहीं, सिर्फ हवा पे रहते हैं। तो साल में 150 दिन वो हवा पे रहते हैं, और फिर भी उनका अनुभव क्या है हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो हमको आनंदी माई जी, आप जो है ये निर्जला के बारे में बताइए, आपने कितने किए एक साथ, और उसका अनुभव कैसा रहा हमारे दर्शकों के साथ आप अनुभव शेयर करिए प्लीज। जी निर्जला का मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना, लेकिन ये हम सोचते हैं कि मतलब ये बहुत टॉप है बोल के, लेकिन ये हमारा दवाई भी है और दुआ भी है। मतलब ये एक सूक्ष्म वाह। आहार है। मेरे अनुभव में यही आया कि ये भी आहार है। हाँ, हमारा मन को समझाना है। हम सोचते हैं हम कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, कैसे ये होगा। भोजन से शक्ति है, लेकिन मेरे अनुभव में ये आया, भोजन में शक्ति नहीं है, गहरी निद्रा में शक्ति है, और उससे ज्यादा ध्यान में बिल्कुल। शक्ति है। अगर हम ध्यान करते बिल्कुल हैं जी। और गहरी निद्रा लेते हैं तो ऐसे भूख का महसूसियत नहीं होती है। जैसे सब सोचते हैं कि एनडीएस वाले भूखा रखते हैं, ऐसे भूखा नहीं रखते हैं। इसको समझना है कि ये भी एक आहार है, जितना धीरे धीरे बढ़ना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल मतलब एकदम से हम 8 घंटा कर लें कि एकदम से 12 घंटा कर लें, ऐसा नहीं। हम भी ऐसे धीरे धीरे बढ़े थे। पहले पहले महीने बिल्कुल जी। हमने पहले दिन से 8 घंटा करे, फिर उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन में बढ़ बढ़ के 15 मिनट आधा आधा घंटा बढ़ा बढ़ा के गए, और जाके मतलब एक हफ्ते के बाद हमने एक दिन का निर्जला फास्टिंग कर पाए थे, क्योंकि ये सब मन का भूमिका अच्छा जी। इसमें ज्यादा है। हाँ जी, जैसे मन हाँ को जी। हम कमांड देंगे, इस तरह हम आगे बढ़ पाते हैं। और समझना है कि सफाई होती है। ज्यादातर लंघन में हमारा ज्यादा अंदर की सफाई अच्छी से होती है। उसमें एनीमिया लेना जरूरी है। एनीमा दिन में 3 बार हमने हाँ जी। लेते थे। एनीमा लेना जरूरी है, और उसी से हमको मतलब कमजोरी भी दूर हो जाती है उसी एनीमा से। और निर्जला बिल्कुल से जी। हमको ज्यादातर काफी मानसिक स्तर में भी बहुत आनंद आता था, आती है अभी भी, और ध्यान में भी आती है। और रोग तो अपने आप छूट जाता है, क्योंकि जीवनी छूट शक्ति को जाते उस हैं। समय समय मिलता है कि एक ही काम करने को। जब हम भोजन ले लेते हैं तब डाइजेशन में लग जाता है, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें वो खर्च हो जाता है। लेकिन जब हम निर्जला में रहते हैं, वो हमारे अंदर की कूड़ा कचरा निकालने में ज्यादा मतलब उनको समय मिलता है, जो हमारा डॉक्टर अंदर बैठे हैं, और वो जहां जहां हमारा हाँ बीमारी जी। है उसी को ठीक करते हैं जी। और वो मेरे अनुभव में यही बिल्कुल। चीज आया कि और उसमें उसी समय उभाड़ भी आती है। जैसे टॉक्सिन जाता है जब, तब उभाड़ आ जाती है। कभी उल्टी के आकार में आ जाती है, कभी दस्त के आकार में, कभी थोड़ा बुखार के आकार हाँ में जी। आ जाता है, खांसी के आकार में। लेकिन उसमें घबराना नहीं है। मतलब ये हम सहज भाव से जो होता है होने देना है और देखना है, और उसको सहयोग करना है निकालने में। सहयोग मतलब एनिमा करना है। उल्टी उल्टी लग रही है तो पानी पी के बमन करना है, तो उससे निकल जाता है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, और बहुत आराम आराम से आगे बढ़ना है निर्जला में। तो हमने तो लगातार बिल्कुल। कंटिन्यू 9 दिन का भी करे हैं, 10 दिन का भी, अब 15 दिन का भी लगातार करें। अभी पिछले जुलाई महीना 2021 में मैंने 15 दिन का लगातार करी थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन चौहान गुरु जी से प्रणाम करके हमने मतलब उनका आशीर्वाद से तोड़े थे। तोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे तोड़े, मतलब चलिए, निर्जला नहीं फास्टिंग वो करना वो तो हम कोई भी करेंगे कर अगला लेते हैं। प्रश्न उसका। हाँ जी, हाँ पहले जी। तो मैं तो एक लेकिन एक स्पष्ट हाँ कर दूं जी, पूरे दर्शकों को कि आपने जी, 15 दिन लगातार जो है निर्जला किया है, जिसका परिणाम अद्भुत मिला। कभी हल्की से वॉमिट हुई या बुखार आया
तो ये इससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब टॉक्सिन बाहर निकलता है तो ऐसी दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। वो सबको नहीं होता हाँ है, जी। कभी कभार किसी को हो जाता है, तो उससे हाँ, किसी घबराना को नहीं है। होता लेकिन है। इनकी हिम्मत देखो, उसके बाद भी वो 15 दिन निर्जला कर पाए, तो कैसे उनका अनुभव 15 दिन वाला अनुभव था, ये अब उनके मुंह से हम सुनते हैं कि भाई ये 15 दिन आपने कैसे किया और क्या चीज आपको प्रेरणा दी। पहले दिन, दूसरे दिन, कब कितने दिन के बाद आपको लगा कि अब मुझे तकलीफ नहीं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये हमारे दर्शकों को बताया ताकि उनको भी प्रेरणा मिले निर्जला कर ज्यादा से ज्यादा करने की। जी। ऐसे मेरे को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने निर्जला फास्टिंग ज्यादा करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा लगता है और मेरा ध्यान अच्छी से होती है, क्योंकि उस समय और कुछ काम नहीं रहता है, ना व्यवस्था देखना है, ना कुछ खाने का चिंता है। चिंता मुक्त रहते हैं, कोई कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें हाँ हमारा जी। वैसे हम अपने नजदीक बैठने की ज्यादा मौका पाते हैं, तो इसके कारण हमने हाँ जी। ज्यादा करे थे। हाँ, लेकिन उससे लॉन्ग जैसे लंबा फास्टिंग में थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो हम सोचे हाँ कि जी। जैसे हमने भी अभी मेरा 45 शरीर का अवस्था हो गई है, तो इतने साल मतलब 43 साल तक हमने गलत भोजन जो भी है हमने हमको पता नहीं था, तो हमने दूध मिल्क मिल्क प्रोडक्ट लेते थे और ये भोजन वगैरह खाना खाते थे, फ्राई वाला तेल वाला पका हुआ आहार खाते थे। तो इसी से जो हमारा और जो दवाई खाए थे, मेन तो दवाई अस्थमा के लिए हमने बहुत दवाई खाए हैं। तो ये जो टॉक्सिन सब कुछ जमा हो गया है शरीर में, वो जाने को थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरज रखना है, चला जाता है। हमने भी धीरज रखे और जैसे करे तो उभार तो आई। वोमिटिंग का सेंसेशन तीसरे दिन में बहुत ज्यादा हुई, तीसरे दिन में चौथे दिन में बहुत ज्यादा हुई। तो हमने चौहान अच्छा। गुरुजी से फोन में पूछे, तो बोले सहयोग करना है उसको निकालने के लिए। तो हमने पानी पी के हम्म। दिन में 3 बार पानी पी के निकालना पड़ता था, और तब हमको थोड़ा बहुत जो भी हमारा परेशानी था, जो हमारे सबका शरीर का प्रकृति अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मेरा हुआ अलग बोलकर होता है, बिल्कुल दूसरा जी। किसी का होगा बोल के। यह हमारी जैसा जैसा हमारा अंदर की ये है वो निकलेगा। तो इसी के लिए मैंने बिल्कुल। घबराई नहीं और सहयोग करी। तो मैं मतलब 5वां-6ठा दिन में मैं ठीक हो गई थी, मतलब आराम आ गया था अच्छा। मुझे और आनंद का अनुभव होती थी, कोई कमजोरी नहीं लगती थी, ना मुझे कोई थकावट होती थी, हाँ मैं हाँ। काम भी कर पाती थी। लेकिन आराम करना ज्यादा जरूरी होता है निर्जला फास्टिंग में, ताकि जीवनी शक्ति खर्च न हो। और मौन रहना, खर्च ना मतलब हो। बात भी ज्यादा नहीं करते थे, मौन रहते थे और ज्यादा आराम आराम मतलब लेट के भी हमने करते थे ध्यान, अपनी सांस को देखते थे अलग होके। जो भी हमारा उभर आती थी, तादात्म्य हटा के अलग होके देखते रहते थे, तो निकल जाता था। उसमें कोई घबराने अच्छा। की बात नहीं है। हाँ जी। और हमने देखे हमारा सांस भी जो चलती है ना, जैसे मिनट में 15 सांसें खर्च होती है ऐसे आम, लेकिन जब निर्जला करते हैं तब कोई भी आप लोग भी देख सकते हैं, मिनट में हमारा 7 या 8 सांसें खर्च होती है। बिल्कुल तो जी। ये छह हमने से आठ होता ऐसे है, देख बिल्कुल रहे सही। थे। हाँ जी, हाँ जी, सहज भाव से वो देखते रहती थी कि बहुत कम सांसें खर्च होती थी, प्राण शक्ति बचती है इसमें। और बहुत हाँ आनंद का जी। अनुभव होती थी, कोई चिंता नहीं, निश्चिंतता एकदम। कोई टेंशन नहीं होती थी, नींद भी आती थी। ये बात भी है कि लोग पूछते हैं कि नींद आती है कि नहीं निर्जला फास्टिंग में, लेकिन मेरे को नींद भी अच्छी आती थी और गहरी आती थी। अच्छी आ बाद जाती। में जैसे हाँ 9वां दिन के बाद नींद का थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो गहरी था, मतलब 4-5 घंटा 4 घंटा में गहरी नींद सोती थी। और परमात्मा को हर समय में धन्यवाद देती थी, ओहो भाव में बढ़ना है, भरना है अपने को, मतलब हम जितना धन्यवाद देते हैं उतना हम आगे हाँ बढ़ जी। पाते हैं। हाँ, जैसे आप बिल्कुल लोगों जी। का सहयोग से सब कुछ मिला। चौहान गुरु जी को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, सबको जितना धन्यवाद देते हैं उतना हमको मनोबल बढ़ता है और हम उसी में आगे बढ़ बढ़ता है। हाँ पाते जी। हैं।
तो यही मतलब, और वेट मेरा 42 किलो हो गई थी, 52 किलो से कम होके निर्जला में। लेकिन वो फिर जैसे मैंने लेने लगी बढ़ के 15-20 दिन में फिर उसी 52 में मैं आ गई। अभी मेरा वेट 52 किलो है वजन, और वो भी अच्छा, जूस तो पे, पानी निर्जला पे, नींबू करने के पानी। बावजूद भी वजन बढ़ गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये वेट खास बढ़ी आपको हमारी। सभी को ये हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने देखो निर्जला 15 दिन की और उसके बाद भी उनका 10 किलो वजन बढ़ा। बराबर है आनंदी माँ जी? हाँ जी, हाँ जी, 42 मतलब से कम, 52 पे आए पहला ना? तो कम हो गया थोड़ा, हाँ जी, फिर बढ़ गया। हाँ जी, फिर बढ़ गया। तो ये मतलब ये हाँ जो हमारी जी, सोच है कि खाने से वजन बढ़ता है या ये एनडीएस करने से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपके शरीर से नहीं, कचरा बाहर आएगा, अपने आप जो है वजन बढ़ेगा आपका। और ये अनुभव हमारे हाँ आनंदी जी, माई जी को बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने तो मुंह में कुछ डाला ही नहीं था, फिर भी 10 किलो वजन बढ़ गया जी, उनका। तो ये बताता है कि जी, भाई शरीर में कचरा है और जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक वजन जो है गिरता है, उसके बाद ही बढ़ता है। तो जो भी साधक वजन से डर रहे हैं कि इतना गिर गया उतना गिर गया, तो वो आनंदी माई से प्रेरणा ले, उन्हीं की तरह डट के उन्हीं को कंटिन्यू करते जाइए साधना को। और देखो आगे चल के जैसे ही कचरा आपका भी बाहर आएगा, आपका शरीर फिर बढ़ने लगेगा और आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये एक बहुत हाँ जी, बड़ा क्लींजिंग, पॉइंट है जो हमारे क्लींजिंग आनंदी जूस। माई जी ने उनके अनुभव के आधार पे हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे अब चलते हैं। आनंदी माई जी, जो बहुत ही अहमियत का ये प्रश्न है, निर्जला जी, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको तोड़ने की भी एक क्रिया होती है, ऐसे ही नहीं तोड़ा जाता है हाँ जहां तक जी, मुझे पता है। तो ये आप जी, कैसे तोड़ते थे इस निर्जला को? जब निर्जला तोड़ के आप खाने की ओर आते थे, या उसके बाद कैसे आप निर्जला तोड़ते थे, ये हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। जैसे निर्जला शुरू करने से पहले भी हम क्रम से शुरू करे थे। जैसे पहले हमने नहीं, अनाज तो हम नहीं लेते थे, तो लेकिन जैसे खीरा टमाटर वगैरह छोड़े, फल फ्रूट छोड़े, जूस पे आए, फिर जूस एक हफ्ता जूस पे रहे, फिर नींबू पानी में 2 दिन रहे, फिर निर्जला शुरू करे हमने करना। और ऐसे ही जब अच्छा। तोड़ना मतलब निर्जला करना तो आसान हो जाता है, तोड़ने में क्या होता है ना, हमारा भूख प्रदीप्त हो जाती है जब तोड़ते हैं, जब शुरू करते हैं लेना कुछ, तो तब मतलब इंसान गलत कर लेता है, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जैसे जिसके लिए हम करते हैं। जैसे भूख लगने से फिर हम भारी मतलब जो सा सॉलिड भोजन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम जैसे तोड़े थे कि पहले हमने थोड़ी सी क्लींजिंग जूस पे तोड़े, मतलब आधी कप क्लींजिंग जूस, वो भी पानी थोड़ा मिला के, एक एक चम्मच प्रभु को प्रसाद चढ़ा के, मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन करके उसको प्रसाद चढ़ा के, फिर गुरु जी को धन्यवाद दे के, चौहान जी को हमने शुरू करे थे एक एक चम्मच धीरे धीरे। वो भी मेरे को बहुत टाइम लगा था, आधा कप को मेरे को कम से कम 20-25 मिनट लगे आधा कप जूस को लेने में, फिर थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद हमने, हाँ जी। मुझे मन नहीं हुआ जूस लेने को, फिर हमने नींबू पानी में रहे, 2 दिन नींबू पानी में रहे, वो हल्का सा नमक डाल के, और शहद मीठा कुछ नहीं डाले, इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने वो भी धीरे धीरे, मतलब पहले 250 ml का एक गिलास नींबू पानी को धीरे धीरे लिए। वो भी टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था लेने में उसको, पहला दिन मतलब। फिर उसके बाद हमने जूस पे आए तो टमाटर का जूस पतला करके लिए एक दिन, और फिर हमने 10 दिन तक जूस पे रहे, धीरे 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 जूस को बढ़ाए, मात्रा को बढ़ाए, जूस का मात्रा को। जब 15 दिन का निर्जला में, अच्छा। ऐसे एक दिन का निर्जला में दूसरे दिन भी आधा तक जूस पे रहना है, फिर जाके रसादार फ्रूट लेना है। और ऐसे ही ली थी मैं, जूसी फ्रूट ली थी, जूसी फ्रूट ली, उसके बाद पल्पी फ्रूट ली, ऐसे करके धीरे धीरे मतलब तोड़े और बढ़े। मेन तो है, जितना दिन हम निर्जला करते हैं उसका आधा दिन जूस पे रहना है। अगर एक दिन का कर रहे हैं तो आधा दिन जूस पे रहना है,
2 दिन निर्जला करे तो 1 दिन जूस पे रहना है, और फिर धीरे धीरे अपना फल फ्रूट पे आना है। पूरा अब ले पका सकते हुआ आहार, हाँ, बाद में जो लोग लेते हैं शाम को, वो सूप से शुरू करें, पका हुआ सूप से शुरू करेंगे, बॉयल स्टीम सब्जी से शुरू करेंगे, वो भी 1 दिन बाद। अगर 1-2 दिन का निर्जला करें हैं तो 1 दिन जूस पे रह के फिर दूसरे दिन शाम को ले सकते हैं। लेकिन हमने पका हुआ नहीं लेते हैं, तो हम तो ऐसे ही मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स में लिए थे बाद में, इस तरह। मतलब मेन है कि क्रम से तोड़ना है, आराम आराम से, धीरे धीरे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं जी, है। एक और हैवी गलत, खाने से भूख मुश्किल हो लगने जाता से भी गलत नहीं। हाँ जी। है। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो अनुभव से हमारे साधकों को, नए साधक या जो साधक ऑलरेडी है, सभी को ये प्रेरणा मिली जी होगी, निर्जला करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और आपके 15 दिन का जो करा है आपने, काफी तारीफ जी काबिल है। लेकिन ये प्रेरणा भी देती है हम जैसों को, सभी को, कि भाई ये 15 दिन का एक बार अनुभव सभी को करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो भगवान हाँ बस जी। आपसे ऐसे ऐसे ही एक मिनट, करवाते रहे हाँ, और थोड़ा सा। भक्ति बढ़ाते हाँ जी, रहे आपकी। जी। बस ये यही एक हम उम्मीद करते एंटीबायोटिक है, हैं। ये एक निर्जला। हाँ जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हाँ आपसे हाँ वैसे जी, जाने का आपको मन मेरा नहीं जैसे कर रहा है, लेकिन कालापन था समय ना। की मर्यादा है। हाँ जी। जी, जूरिया, कालापन वगैरह भी सब छूट गया था, और स्किन हाँ वगैरह जी, स्मूथ हो गई मेरी सब। हाँ जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये बस जी ये समय की मर्यादा है। वैसे आपसे बात और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन समय की मर्यादा जी है, तो फिर कभी फिर से जी जुड़ेंगे जी आपके साथ। लेकिन आज के लिए, जी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आप आए, हमारे दर्शकों को इतनी प्रेरणा वाली बातें करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको आपसे भी हम बहुत बहुत इजाजत लेंगे। धन्यवाद बहुत बहन बहुत जी। धन्यवाद। हाँ, आपको भी बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम आपको। प्रणाम जी, प्रणाम। तो ये थे हमारे साध्वी आनंदी माई जी, हिमाचल प्रदेश, इंडिया से। और अब जाते जाते मैं फिर से हमारे बलदेव जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे टेक्नीशियन जसदीप जी का भी करूंगा, उसके साथ ही हमारे गुरु श्री चौहान जी का भी करूंगा, जिनके उल्लेख से आज के साधक को हमने इसमें लिया। और इनको संपर्क कराने में जिमिल भाई लंदन से, उनका भी काफी मदद मिली है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो बस अगले हफ्ते इसी समय पे, इसी चैनल पर, नजरिया पॉइंट ऑफ व्यू पे हम फिर से मिलेंगे। तो सभी को जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनटीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद।
ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।